बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम जॉइंट वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। जॉइंट वेरिएशन मींस इफ we deals with direct variation and inverse variation of one or two or more than two quantities of two or more than two quantities at the same time. The same time. क्वांटिटीज की बजाय वेरिएबल्स भी कर लें। वेरिएबल्स क्वांटिटीज भी ठीक है वैसे। टू और मोर देन टू वेरिएबल्स इट फॉर्म्स एट द सेम टाइम। अगर ये करें तो इट फॉर्म्स जॉइंट वेरिएशन। सपोज y is let y is directly proportional to x and y is inversely proportional to z, then ये हो जाएगा y proportional to x over z. This is joint variation. Y is equal to k x over z आ जाएगा। तो ये हमारी जो है वो यहाँ k is not equal to 0। अगर k 0 हो गया तो सारा फैक्टर जो है वो आपका जो 0 हो जाएगा, तो फिर आपका मकसद हल नहीं होगा। तो ये इस तरह से ये हो गया है आपका जॉइंट वेरिएशन। अब हम इस जॉइंट वेरिएशन से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 1 पेज 64 पे है, उसको सॉल्व करेंगे ताकि हमें इसकी पूरी तरह से समझ आए। एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 64, एग्जांपल नंबर 1। पेज 64। एग्जाम्पल क्या है? इफ y वेरीज जॉइंटली एज x स्क्वायर, इफ y varies jointly as x square and z,
and y is equal to 6 and y is equal to 6 when x is equal to 4, x is equal to 4, z is equal to 9, write y as a function of x and z, यानी y की वैल्यू x एंड z के लिहाज से क्या होगी, and determine the value of y, when x is equal to -8 and z is equal to 12 and z is equal to 12, x is equal to -8, z is equal to 12। तो ये जॉइंट वेरिएशन की एक एग्जांपल है, पेज 64 पे आप देख लेना। तो पहले सॉल्यूशन होगा आपका, सॉल्यूशन में गिवन है आपको कि जो y है वेरीज x स्क्वायर एंड z और साथ z है, ये दो वेरिएबल हो गया ना, तो जॉइंट हो गई। अब और y is equal to kx square z, k is the proportionality of constant। now y is equal to, अब आपने by putting, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, by putting the value, by putting the values of values in equation 1, in इक्वेशन 1 में आपने वैल्यूज लिखनी है, वो देखें y is equal to 6 है, y is equal to 6, k फाइंड करना है और x की वैल्यू है 4 का स्क्वायर आ जाएगा और z की वैल्यू है 9, तो ये हो जाएगा 6 is equal to k into 16 into 9। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 over 16 into 9 is equal to k, यानी ये दोनों वैल्यूज इधर आके इक्वेशन के दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएंगी। तो 3 2s are 6, 3 3s are 9, अब 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1 over 24 is equal to k, k की वैल्यू आ गई 1 over 24। अब आपने y की वैल्यू, write y as a function of x and z,
एक्स एंड जेड का फंक्शन क्या है उसके साथ, एंड डिटरमिन ये तीसरी चीज है। पहले ये दूसरी, यहां से लेके यहां तक पहली एक चीज, ये दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है, और उसके बाद यहां से एंड डिटरमिन से यहां तक ये तीसरी चीज, ये तीसरी यहां से शुरू हो जाएगी, ये यहां से, ठीक है। ये इस तरह से है, ये पहला, ये फर्स्ट इधर कर ले, यहां से यहां से फर्स्ट ये शुरू हो गया, ये पहला पार्ट, ये दूसरा चीज पूछी है, ये तीसरी चीज पूछी है, यहां तक ये तीसरी चीज है यहां से, और वो ऊपर वाली पहली चीज है। तो ये आप देखें, एक चीज आपने फाइंड की है के की वैल्यू, तो अब आप लिखेंगे बाय पुटिंग the value of k in इक्वेशन 1 में लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहां आप देख लें, y इज इक्वल टू के की वैल्यू है 1/24 और उसके साथ x² और z। तो ये इस तरह से ये आपकी दूसरी चीज का जवाब आ गया, y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, ये आ गया। उसके बाद तीसरी चीज उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, या डिटरमिन द वैल्यू ऑफ y क्वेश्चन मार्क, और x इज इक्वल टू -8 and z is equal to 12. Now by putting the values in equation 1 में वैल्यूज लगाएंगे इसमें, तो y फाइंड करना है। इक्वेशन 1 लिख ही लें आप, y इज इक्वल टू के x² z, और y इज इक्वल टू फाइंड करना है k की वैल्यू 1/24 इंटू x की वैल्यू -8 का स्क्वायर इंटू z की वैल्यू 12, ये लग गया। अब आप देखें 12 1 12 और 12 2 24, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, y इज इक्वल टू, इधर कर लें थोड़ा, 8 का स्क्वायर 64/2, ये हो जाएगा 32, y इज इक्वल टू 32 आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी सॉल्व हो गई इक्वेशन, एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी सॉल्व हो गई है। इसके साथ ही हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी जब हम एक्सरसाइज 3.5 शुरू करेंगे जो इससे रिलेटेड है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और इससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।